हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक योजना के बारे में। इस योजना का नाम तुमने बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो आज इस योजना को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। इसे देखेंगे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये योजना एग्जाम को छोड़ो, ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है ना। तो देखो, हमारे देश के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं, बेशक इनके द्वारा जो करे गए काम हो सकता तुम्हें पसंद ना हो, लेकिन इनके द्वारा कुछ काम ऐसे कर दिए गए हैं जो बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी हैं। जैसे तुम इस जो योजना है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, इसे देखोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा, है ना। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लॉन्च हुई? 2014 में। इसके बारे में बात करते हैं अभी। लेकिन अभी ये समझ लो, 2014 से तुम पहले जरा तुम याद करने की कोशिश करो। जब हम खाता खुलवाने जाते थे बैंक में, तो कितनी सारी फॉर्मेलिटी हमें निभानी पड़ती थी कि अब ये लाओ पिताजी का बैंक की फोटो स्टेट लाओ, है ना, पिताजी की बैंक की किताब की फोटो स्टेट लाओ, आधार कार्ड लाओ, पैन कार्ड लाओ, दुनिया भर के हमें कागज चाहिए होते थे, तब जाकर हमारा बैंक में खाता खुलता था। लेकिन जैसी ये स्कीम लॉन्च हुई, इसने पूरा क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। तुम देख सकते हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना जब लॉन्च हुई, इसके लिए केवल आधार कार्ड की जरूरत थी। आधार कार्ड, केवल एक कार्ड के जरिए तुम क्या कर सकते हो, ये इस योजना का बेनिफिट उठा सकते हो, है ना। समझ रहे हो ना। पहले क्या था, दुनिया भर के कागज थे, उसके बाद तुम बैंक में लेकर जाते थे, कभी फोटो, कभी दुनिया, मतलब तरह तरह के कागज थे। उसके बाद वो कुछ टाइम देते थे, तब जाकर तुम्हारा खाता खुलता था। लेकिन अब क्या है, तुम्हारे पास आधार कार्ड होना चाहिए, जाओ अपना खाता खुलवा लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये एक तरीके का क्रांतिकारी परिवर्तन था। देखो, लॉन्च कब हुई? 15 अगस्त 2014 को। पहले देख लो हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, फिर इस स्कीम के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो देखो, लॉन्च कब हुई, मतलब इसकी घोषणा कब हुई? तो 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत करी थी। और ये शुरुआत कब हुई एक्चुअली में, मतलब इसकी ये लॉन्च तो हो गई, अब इसकी शुरुआत कब हुई? तो 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई। और शुरुआत वाले दिन ही, जिस दिन ये शुरू हुई, ये स्कीम लॉन्च करी गई, यानी कि इसकी शुरुआत करी गई, उसी दिन लगभग 1.5 करोड़ खाते खोले गए। समझ रहे हो कितने? 1.5 करोड़। तो ये तो एग्जाम में नहीं पूछा ना कितने खाते खोले गए, लेकिन इसके लॉन्च से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता। मंत्रालय, किस मंत्रालय के अंतर्गत ये स्कीम आती? मिनिस्ट्री कौन सी काम करती? तो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये स्कीम काम करती। इस योजना को हम प्रधानमंत्री JDY भी बोलते हैं, PMJDY भी लिखा सकता। आजकल एग्जाम में पूरी नहीं दे रहा वो डिटेल, इस तरीके से लिख दे रहा, PMJDY लिख देता है ना, तो तुम उसको कंफ्यूज मत होइए। देखो, और अब तक इस योजना के तहत 5 अप्रैल 2023 तक की मैं अगर बात करूं, अब तक इस योजना के तहत लगभग 48 करोड़ खाते खुल चुके हैं और उनमें से लगभग 32 करोड़ को क्या मिल चुका है? डेबिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड भी मिल चुका है ना। तो अब इस योजना को अच्छे से जान लेते हैं। दरअसल ये किसके लिए योजना लॉन्च करी गई थी? DBT के लिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए, है ना। तो होता क्या था दरअसल, पहले जैसे मान लो केंद्र सरकार ने कोई किसी चीज की, किसी योजना के पैसे भेजे, तो क्या करते थे, जो बिचौलिया होते थे वो उसे बीच में खा जाते थे। जो जिनके लिए योजना शुरू करी गई, उनके खातों तक तो पैसे पहुंचते नहीं थे, उनके पास तो पैसे पहुंचते नहीं थे, बीच में जो बिचौलिया होते थे वो खा जाते थे। तुमने राजीव गांधी जी की बात जरूर सुनी होगी, उनके द्वारा ये बोला गया था कि अगर सरकार, केंद्र की सरकार अगर 1 रुपए गरीब के लिए भेज रही, तो उसमें से जो बिचौलिए होते हैं वो इतना खा लेते हैं कि गरीब के पास केवल उसके 25 पैसे ही पहुंच पाते हैं, है ना। तो इस तरीके से बोला गया था उनके द्वारा। तो सेम चीज हो रही थी। तो इसे कैसे खत्म करा जाए, इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च करी। इसमें ये बोला गया कि अब तुम्हें बिचौलियों को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है तुमने गरीबों के लिए कोई स्कीम लॉन्च करी, तो तुम तुरंत उसके खाते में वो पैसे भेज दो, यानी कि बिचौले की जरूरत नहीं, सीधा उसके खाते में। चाहे तुम मनरेगा स्कीम ले लो, है ना, मनरेगा योजना में जो पैसे हैं अब क्या हो रहे हैं, वे सीधे खाते में आते हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, DBT हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। बीच में आपकी जरूरत ही नहीं। मनरेगा में तो यही दिक्कत थी ना कि अगर मान लो 200 रुपए वहां से ऊपर से आए, तो उसमें से 100 रुपए ही मिलते थे मजदूर को, 100 रुपए बिचौलिया खा जाते थे। तो इस चीज को रोकने के लिए मेनली ये स्कीम लॉन्च करी गई थी। और इसे इतना ईजी बना दिया था कि तुम्हें अगर बैंक में खाता खुलवाना, तुम्हें फालतू की जरूरत नहीं है कागज की, तुम्हें जरूरत नहीं है अपने पापा के, मतलब बैंक के फोटो स्टेट की जरूरत नहीं है, बैंक की किताब की तुम्हें जरूरत नहीं है, पैन कार्ड की, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। बस आधार कार्ड तुम्हारे पास हो। एक आधार कार्ड तो सबके पास ही होता है ना, अब तो ये मैंडेटरी कर दिया सबके लिए।
कि सबके पास आधार कार्ड होना चाहिए। बस आधार कार्ड लो, जाओ बैंक में, चाहे वो बैंक प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, जाओ तुम सीधा बैंक में और जाकर अपना खाता खुलवा सकते हो। कागज के तौर पे तुम्हें केवल आधार कार्ड की जरूरत पड़ने वाली, इसके अलावा तुम्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक अच्छी स्कीम है बोल सकते हो, और मेनली जो गरीब है, गरीब तबका हमारा, उसे फोकस करके ये लॉन्च करी गई। और देखो इसके कुछ और भी फायदे हैं, कुछ जैसे 10,000 रुपए ओवरड्राफ्ट का फायदा है। ओवरड्राफ्ट क्या होता, मान लो पहली बात तो 1 मिनट ये समझो कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसमें तुम्हें 0 रुपए तक तुम रख सकते हो। अभी मेनली जो जनरल खाते होते हैं उसमें क्या होता है, किसी में 500 रुपए की लिमिट होती, किसी में 1,000 रुपए की लिमिट होती, कि कम से कम इतने रुपए तुम्हें रखने ही है। इसमें कोई लिमिट नहीं है, तुम 0 रुपए भी अगर है तो तुम्हारा खाता चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये तुम इस तरीके से समझ सकते हो। प्रधानमंत्री जन धन योजना में जीरो बैलेंस के नाम से भी इसे जानते हैं हम, और इसमें 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा है। 10,000 ओवरड्राफ्ट किन्हें मिलेगा, जो 6 महीने जिनके खाते पुराने हो चुके। अब तुम कहोगे ओवरड्राफ्ट तो समझा दो ये क्या है। ओवरड्राफ्ट ये होता, मान लो तुम्हारे खाते में भी 0 रुपए है और तुम्हें तत्काल पैसों की जरूरत पड़ गई, तो तुम क्या कर सकते हो, बैंक से जाके अपने इस, अगर तुम्हारा प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत तुम्हारा खाता खुला हुआ है और तुम्हारे खाते में पैसे भी नहीं है, तो भी तुम 10,000 रुपए जाके लेकर आ सकते हो अगर तुमने इस योजना के तहत खाता खुलवाया। तो ये होता ओवरड्राफ्ट, समझ गए। यानी कि अगर तुम्हारे खाते में पैसे नहीं है तो भी तुम्हें 10,000 रुपए तक मिल सकते हैं और उस पर कोई ब्याज भी नहीं लगने वाला, ठीक है। और देखो ये तो हो गया ओवरड्राफ्ट, और ये सुविधा किनके लिए, जो जिनका खाता 6 महीने पुराना हो चुका। ऐसा नहीं कि आज खुलवाया कल को तुम्हें 10,000 रुपए दे देंगे, वो ऐसा नहीं है। शुरुआत में केवल 2,000 रुपए मिलेंगे ओवरड्राफ्ट की सुविधा, कितने की, 2,000 की। बाद में जो तुम्हारा 6 महीने पुराना हो जाता है, तुम्हें 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल जाती है। लेकिन वो ये है कि तुम्हें जमा करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी जो इमरजेंसी में जरूरत थी वो पूरी हो जाती। दूसरा, तुम देख लो ना, 10,000 रुपए ओवरड्राफ्ट दे रहे हैं, मेनली किसके लिए फोकस करा जा रहा है, गरीबों को। अब देखो बीमा कितने रुपए का मिलने वाला। एक चीज इसके तहत, अब तुमने देखा होगा, तुम अगर पंजाब में अगर तुमने खाता खुलवा रखा, स्टेट बैंक में खुलवा रखा, तो तुमने जनरल खाते की बात कर रहा हूं, तो उसमें तुम्हें एक डेबिट कार्ड जारी कराया जाता, मास्टर कार्ड, उस पर लिखा होता मास्टर, है ना, इस तरीके से। लेकिन अगर तुमने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता खुलवाया तो तुम्हें डेबिट कार्ड मिलेगा, वो भी रुपए वाला, है ना, रुपए डेबिट कार्ड मिलने वाला। तो इस रुपए डेबिट कार्ड के कुछ फायदे भी। देखो ये रुपए क्या है, भारत की कंपनी है ना, ये भारत की कंपनी है, और इसके तहत तुम्हें 2 लाख रुपए का बीमा कवर मिलने वाला। बीमा कवर ये कब से, वैसे शुरुआत में जब प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू करी गई तब ये सुविधा नहीं थी, ये 2 लाख रुपए वाली। ये 28 अगस्त 2018 से ये शुरू करी गई है, और इसमें तुम्हें 2 लाख रुपए तक का मतलब बीमा कवर मिलेगा। अगर मान लो तुम्हें कुछ दिक्कत हो जाती, तुमने जो नॉमिनी में नाम लिखवाया था, अगर दुर्भाग्यवश कुछ दुर्घटना हो जाती, तुमने जो नॉमिनी में जिसका तुमने नाम लिखवाया उसे 2 लाख रुपए मिल जाएंगे अगर तुम्हें कुछ दिक्कत होती, दुर्घटना तुम्हारे साथ होती तो। इसके लिए एक पर्टिकुलर ऐप भी लॉन्च करी गई जिसे बोला गया जन धन दर्शक ऐप। तो मैं तो ये तुम्हें सजेस्ट करूंगा, अगर तुमने अभी तक खाता नहीं खुलवाया तो तुम इसमें जाकर खाता जरूर खुलवाना, क्योंकि जीरो बैलेंस है, तुम्हें ये भी झंझट नहीं कि यार अब पैसे रखने, इसमें 500 रुपए रखने, 1,000 रुपए रखने, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कुछ इसकी लिमिट भी है, देखो कि तुम 1 महीने के अंदर केवल 10,000 रुपए ही निकाल सकते हो। केवल अगर तुमने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता खुलवा रखा तो तुम 1 महीने में केवल 10,000 रुपए ही निकाल सकते हो, इससे ज्यादा नहीं निकाल पाओगे। अगर तुम 10,000 से ज्यादा निकालने, फिर दूसरे महीने का इंतजार करना पड़ेगा, इस तरीके से। और 1 साल के अंदर तुम क्या कर सकते हो, केवल 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए ही तुम क्या कर सकते हो, इसमें जमा कर सकते हो। ये नहीं कि तुमने इसमें 2 लाख 3 लाख रुपए जमा कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। 1 साल में तुम इसमें 1 लाख रुपए ही जमा कर सकते हो, और जैसा अगला मान लो तुम और जमा करने तो दूसरे साल का तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा समझ सकते हो। अब तुम ये खाता खुलवा कहाँ सकते हो, तो मैंने तुम्हें अभी बताया, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक हो, तुम उसमें जाकर अपना जीरो बैलेंस वाला खाता खुलवा सकते हो। और अगर तुम चाहते हो बैंक ना जाए तो हम तुम्हारे गाँव, अब तो गाँव में BC मतलब शाखा खोल दी गई, तो उसमें क्या है, तुम खाता खुलवा सकते हो। बैंक मित्र जिन्हें हम बोलते हैं, उसमें जाकर भी तुम अपना आधार कार्ड दिखा के जीरो बैलेंस वाला खाता खुलवा सकते हो। तो देखो इसके बहुत सारे फायदे हैं। जो सरकारी योजना होती है ना, उसका इसमें एकदम बेनिफिट देखने को मिलता। तो आई होप तुम समझ गए होंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है। तो अब तुम ये बताओ ये योजना कैसी लगी तुम्हें। अगर तुम्हें पसंद आता है लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।